अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम शकील है। जैसा कि आप मुझे मेरी वीडियोस में आपने मुझे देखा होगा, मैंने एक चैनल सोशल मीडिया पे बनाया है जिसका नाम है द कैनेडियन रोड रनर। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरी वीडियोस जो हैं लाइक की हैं, सब्सक्राइब की हैं। आज जो है यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से क्रॉस कर गए हैं और फेसबुक पे भी ऑलमोस्ट 1000 के करीब हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आइंदा भी सपोर्ट करते रहिएगा इस तरीके से। मैं जो हूँ कनाडा में ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 20 साल से यहाँ पे हूँ और अपनी फैमिली के साथ। और मेरा जो है ट्रकिंग का कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मेरा कुछ बिजनेस है यहाँ पे। उसके अलावा मैंने तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से मैंने कुछ ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट की है, जिसमें ये रिटर्न ये जो लिक्विडेशन के जो पैलेट्स होते हैं, जिसमें हमारे ये वॉलमार्ट, अमेज़ॉन वगैरह के जो ओपन बॉक्स और टाइप के जो पैलेट्स मिलते हैं, तो ये मैं उनको सेल करता हूँ। इसके अलावा मेरा लगेज का भी कुछ मेरा काम है, वो भी मैं करता हूँ। आज हम बात करते हैं कनाडा में रहने से मुतालिक जो आजकल यहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं लिविंग में रहने के मुतालिक। जो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके अंदर आप ग्रोसरीज लगा लें, जिसके अंदर आप रेंट लगा लें, जिसके अंदर आप अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वो उसकी फ़ीस लगा लें। उसके अलावा जो भी आपके डेली के एक्सपेंसेस हैं, गैस हो गई, डीजल हो गया, आपके कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, आउटिंग हो गई, जो भी आप होटलिंग करते हैं, तो वो लाइफ जो है वो इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव एंड डे बाय डे डिफ़िकल्ट। उसके लिए क्या है कि आपको अब यहाँ पे मज़ीद काम करना पड़ रहा है लोगों को। और लोग जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे डिप्रेशन में आ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जॉब्स का भी काफ़ी क्राइसिस आया हुआ है। यहाँ पे कनाडा में जो मिनिमम पे जो है यहाँ पे बाय आवरली, मिनिमम लेबर जनरल लेबर जो वेज है वो दैट इज़ अबाउट $16.55 पर आवर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी भी इंट्री बेस्ड जॉब पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आप कियोस्क की जॉब है, कोई किसी रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, यू वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो जो आपका मिनिमम स्टार्टिंग पे रेट है वो दैट इज़ अबाउट $16.55 पर आवर, $16.55 पर आवर के हिसाब से आपको ये मिलेगा। और इसमें यह है कि अगर आप फैमिली के साथ आए हुए हैं तो आजकल यहाँ पे जो न्यू कमर्स हैं और जो इवन जो पहले वाले भी रह रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग शामिल हैं, मैं भी अपनी बात करूँगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यू कमर्स के हवाले से। पुराने लोग तो चलो खैर किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन ये अगर कोई यहाँ न्यू कमर इस वक्त आना चाह रहा है तो यहाँ पे हालात इतने इस वक्त अच्छे नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशली विंटर में तो कोई भी नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि विंटर में सबसे बड़ा मसला क्या है कि यहाँ पे वेदर बहुत एग्रेसिव होता है। अभी इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ सिटी ऑफ मिसिसागा कनाडा के अंदर, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन साउथ एशियन की काफ़ी बड़ी तादाद रहती है। तो इस वक्त जो यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है वो -10 के करीब हो रहा है और फील्स लाइक ऑलमोस्ट -17-18 के करीब है। और जो दूसरी सिटीज़ की अगर हम बात करें, इस तक अल्बर्टा प्रोविंस है, उसमें जो कैलगरी है वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट -45, रजीना सस्काटून के एरियाज़ हैं वहाँ पे -50 इस वक्त चल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो आप बहुत मुश्किल, अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो आप किस तरह से काम या जॉब पे जाएंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर आपकी आउटडोर जॉब है तो वो वेरी डिफ़िकल्ट है। बस आपको बहुत वेट पे मिलती है, तो बसिंग का कोई यहाँ पे ऐसे हीटिंग सिस्टम बस के अंदर तो होता है लेकिन बस स्टॉप पे नहीं होता है। तो कोई भी अगर यहाँ आना चाह रहा है, किसी के पास वीज़ा है, तो वो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि वो एटलीस्ट समर में आए, मतलब अप्रैल गुजार के मई जून के अंदर आए तो ज़रा जॉब सर्चिंग के लिए अच्छा रहेगा। वेदर अच्छा होता है, अगर आपको वॉक भी करनी पड़ेगी रोड के ऊपर तो वो आप आसानी से वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस वक्त अपार्टमेंट्स का ये रेंट्स का ये हाल हुआ है कि जो रेंट पहले किसी टाइम में $1000-1200 का मिल जाता था, अब वो तकरीबन पहुँच चुका है $2500 अ मंथ। जी हाँ, $2200 से $2500 अ मंथ पहुँच चुका है। कुछ जगहों पे जो है यूटिलिटीज़ इंक्लूड
के साथ यूटिलिटी मतलब पानी बिजली गैस का बिल में भी आपको या तो 100% देना पड़ेगा या फिर आपको कुछ परसेंटेज देनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे आपने रेंट किया है। इसमें फिर आपको पहला और आखिरी महीने का किराया देना पड़ता है। यहाँ पे एडवांस नहीं होता है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2500 का रेंट है तो आपको $5000 जो है वो देने पड़ेंगे पहले महीने के और आखिरी महीने के। आखिरी महीने का समझ लें तो आपको देना तो है ही, वो आपको एक तरह की सेविंग ही। अगर आप पहले से दे देंगे तो आपको लास्ट अगर आप जाना होगा आपने तो वो आपको बॉदर नहीं करेगा कि आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। एक ज़माने में ये था कि तकरीबन आज से 15-20 साल पहले की मैं बात करूँगा कि उस टाइम पे 2-2 महीने का रेंट फ्री मिलता था कि अगर आप 2 साल की लीज करें, 2 साल मतलब 2 साल का अगर आप रेंटल एग्रीमेंट साइन करें तो आपको 2 महीने का फ्री मिलता था। 1 साल का साइन करा तो 1 महीने का फ्री मिलता था। लेकिन अब तो ये सारे ख्वाब जो है ना सुहाने ही हो गए। तो बहरहाल ये है कि विंटर में अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो ना आए। बहरहाल अगर आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट है, अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे जो आपको सपोर्ट कर सकें, फाइनेंशियली तो खैर कोई नहीं करेगा आपको, ये बिल्कुल इस बात को ध्यान से निकाल दीजिएगा। लेकिन बहरहाल जो भी आपके इनिशियल लिविंग के जो मामला हैं, अगर वो कोई टेक केयर करता है, गाड़ी अगर आपको कोई ले जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, पिक कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कोई हेल्प कर सकते हैं तो फिर आप अकेले आ सकते हैं। अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली को नहीं लेके आइएगा, अकेले आए ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे जॉब्स का ये है, जॉब्स काफ़ी इस वक्त क्राइसिस आया हुआ, जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आइएगा, क्योंकि शुरू में आपकी अगर लक होगी तो शायद आपको जॉब मिल जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होगी विच इज़ अ गुड जॉब। इसमें आपको नाइस एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन के बस जो है बिल्डिंग मॉनिटर करनी होती है, जिस जगह पे भी यहाँ पे तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है। इसमें सुबह की शिफ्ट होती है, दोपहर की होती है, रात की होती है। रात में ये कि ज़रा आसान रहता है, थोड़ा सा आपको जागना होता है, लेकिन बहरहाल इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता लोगों का, तो फिर वो थोड़ा सा पीसफुल रहता है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं यहाँ जैसे वेयर हाउस की जॉब्स हैं, वेयर हाउस में आपको मतलब यहाँ पे भी शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्टें ऑलमोस्ट सुबह दोपहर शाम की 8-8 घंटे के हिसाब से, तो उसमें भी आपको काम करना पड़ता है और काफ़ी मतलब उसके अंदर 8 घंटे की शिफ्ट होती है, काम करना पड़ता है। ब्रेक्स भी मिलती हैं उसके अंदर, लंच भी होता है आपका, हाफ एन आवर का शायद लंच होता है 15 मिनट्स की, फिर बाद में ब्रेक्स भी मिलती हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में आ जाएं तो फैक्ट्री के अंदर भी ये प्रोडक्शन हो रही है, आपको उसमें काम करना पड़ेगा मशीन के साथ, या जो भी आपको ऑर्डर पिक करना है, ये सब चीज़ें, तो ये सब काम करना पड़ेगा। और अगर आउटडोर कोई जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी हो गई आने के बाद तो आप पिज़्ज़ा की डिलीवरीज की जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास नई गाड़ी तो आप ऊबर चला सकते हैं। तो वो बस ये कि मतलब आदमी अगर चैलेंजिंग है तो वो अगर हिम्मत करे, अगर घबराए नहीं, तो वो आप बस ये सोचें कि भाई मैं पाकिस्तान में क्या करता था या मैं इंडिया में क्या करता था या जिस कंट्री से भी वहाँ क्या करता था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू टू सपोर्ट योर फैमिली हियर इन कनाडा। और बस यहाँ पे आपको जो है ना आके ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, और किसी को भी देख के घबराए नहीं कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। इंशाल्लाह आपके पास भी सब कुछ वो आ जाएगा जो दूसरे के पास है। तो बस ये कि मेहनत से काम करें, किसी को धोखा ना दें, कोई शॉर्टकट नहीं करें, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह हर तरह से कामयाब करेगा। टाइम बहुत तेज़ी से यहाँ पे गुजरता है, अगर आप काम में बिज़ी हैं तो आपके पास टाइम नहीं होगा। आप जो है वो कोशिश करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे काम करें, वीकेंड पे भी कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें। सोशल लाइफ थोड़ी सी यहाँ पे अफेक्टेड होती है, लेकिन बहरहाल अब ये वक्त ऐसा है कि आपको जॉब करनी पड़ती है और बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं, तो वो फिर ये तो बड़ा पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बहरहाल वो भी मैनेज हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो ये था छोटा सा शॉर्ट क्लिप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस लाइक और पसंद करें। इंशाल्लाह मैं एक एक टॉपिक के ऊपर जो जॉब्स हैं यहाँ पे, किस तरह की सिक्योरिटी या जो भी फैक्ट्री या जो भी एंट्री लेवल की जॉब है, इंशाल्लाह उसको ड्राइविंग लाइसेंस SIN नंबर है, मैं इंशाल्लाह उस पर सेपरेट करके वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। Thank you very much for your support. Take care. Allah Hafiz. Hope everyone will be safe and happy. Inshallah. Allah Hafiz. Take care. Bye.